वेलकम बैक। देखिए हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे वन बाय वन करके लीनियर अलजेब्रा का, राइट। तो देखिए ये लीनियर अलजेब्रा का ये जो पोर्शन है ये आपका मैट्राइसेस वाला पोर्शन है। इससे पहले आपने सारा जो वेक्टर स्पेस का और ट्रांसफॉर्मेशन का क्वेश्चन है वो कर लिया। अभी भी सब टेलीग्राम के क्वेश्चन चले थे, आपने डेफिनेटली इसको सोल्व किया था। आइए वन बाय वन देखते हैं आपने कितना करेक्शन किया है। ठीक है, सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको अच्छे से देखना है। और अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो आप पॉज करो, आपसे ये क्वेश्चन बनता जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है, बोलता है आइगन वैल्यूज ऑफ रियल साइमेट्रिक मैट्रिसेस आर। तो देखिए आपको रियल साइमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में तो सिंपली प्रॉपर्टी है कि आप कोई भी रियल साइमेट्रिक मैट्रिक्स लोगे तो उसका जो आइगन वैल्यू है वो क्या आता है, वो आपका ऑलवेज रियल आता है। ठीक है, तो ये जो है सिंपली प्रॉपर्टी बेस्ड है। तो आई होप आपने इसको ऐसे ही करेक्ट किया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 2 है, बोलता है ए मैट्रिक्स एक्स हैज ए डायमेंशन 2x2, राइट। और इसका जो है आपको आइगन वैल्यू दे रखा है कि इसका आइगन वैल्यू क्या है, 5 और 6 है। बोलता है व्हाट वुड बी दी आइगन वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर का क्या होगा, तो देखिए अगर एक्स का आइगन वैल्यू आपको दिया हुआ है ना, तो ये बहुत प्रॉपर्टी है। सिंपली एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, तो 5 का स्क्वायर कर दीजिएगा और 6 का स्क्वायर कर दीजिएगा, तो ये आपका आ जाएगा 25 और 36। तो यहाँ पे जो फोर्थ ऑप्शन है वो आपका करेक्ट ऑप्शन है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होता है। ठीक है, आइए देखिए फिर यहाँ पे देखेंगे हम लोग थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या है, थर्ड क्वेश्चन वो है, बोलता है फॉर दिस मैट्रिक्स ये जो एक्सप्रेशन है ये किसके इक्विवेलेंट होगा। अब जो ऑप्शन आपको दे रखा है ना, तो उसमें हाईएस्ट जो है ए स्क्वायर का आपको जो है फॉर्म में दे रखा है। तो यहाँ पे हम लोग इसको यूजिंग कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे। तो आप इसका सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकाल लीजिए। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कैसे निकालते हैं मैंने आपको बताया हुआ है। लेमडा स्क्वायर माइनस ट्रेस होता है, सो 4 लेमडा और माइनस डिटर्मिनांट, तो डिटर्मिनांट आपका फिर -5 आ जाएगा इक्वल टू 0। ठीक है, ये आ गया। अब मैट्रिक्स इसको सेटिस्फाई करता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू कैले-हैमिल्टन थ्योरम किसी भी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को मैट्रिक्स क्या करता है, सेटिस्फाई करता है। तो यहाँ पे 5 आइडेंटिटी इक्वल टू 0 ये आपको इक्वेशन मिल जाएगा, राइट। यहाँ से आप ना चाहें तो आप ए स्क्वायर को ऐसे लिख लीजिए 4a प्लस 5 आइडेंटिटी, राइट, ऐसा लिख सकते हैं। तो यहाँ से आपको क्या होगा कि आप a क्यूब फाइंड आउट करेंगे तो ये हो जाएगा फिर आपका 4a स्क्वायर प्लस 5a, दोनों तरफ मैंने a से मल्टीप्लाई कर दिया। अब अगेन चूंकि ए स्क्वायर का वैल्यू आपको पता है तो इसको आप यूज़ कर लीजिए, इसका आप यूज़ कीजिएगा। तो यहाँ पे आप ए में लिख सकते हैं, तो आपका क्या आ जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा 4 इंटू 4a प्लस 5 आइडेंटिटी और प्लस 5a आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं इसको 16a हो जा रहा है और आपका 20 और 5 आपका ठीक है 25 सॉरी कितना हो गया, यहाँ पे 16a हो गया और ये 5a को भी ऐड कर देते हैं तो 21a आएगा। तो आपका ये आ जाता है 21a प्लस यहाँ पे आपका 20i। ठीक है, ये आपका a क्यूब आ गया। अब चलिए इसी तरीके से a4 में बढ़ेंगे तो फिर से ये चूंकि a क्यूब का वैल्यू है, ठीक है, तो a4 में करूँगा तो फिर से क्या हो जाएगा 21a स्क्वायर प्लस आपका ये हो जाएगा 20a हो जाएगा a से मल्टीप्लाई करने से। ठीक है, अब अगेन यहाँ पे मैं a स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देता हूँ यूजिंग 1, तो ये आपका 4a प्लस 5 आइडेंटिटी प्लस 20a। ठीक है, तो ये आपका यहाँ से आ जाएगा, ये आपका हो जा रहा है देखिए 84 और 20, तो ये आपका हो जाएगा 104a और प्लस आपका हो जाएगा आपका यहाँ पे 105 हो जाएगा। ठीक है, तो 105 आइडेंटिटी, तो ये A4 आ गया। थोड़ा सा और मेहनत कर दीजिए, A5 निकाल लीजिए, तो A5 आपका क्या हो जाएगा, तो 104 फिर से ये हो जाएगा आपका a का पावर स्क्वायर प्लस 105a हो जाएगा। ठीक है, a से मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि ये A4 था। अगेन इसमें हम लोग थोड़ा सा a स्क्वायर को रख देते हैं, तो a स्क्वायर है आपका 4a प्लस 5 आइडेंटिटी और प्लस 105a। तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, यहाँ से आपका आ जाएगा 416a हो गया प्लस आपका हो गया, ठीक है, 520 आइडेंटिटी प्लस आपका 105a। ठीक है, तो ये A5 जो हमारा आ जा रहा है यहाँ पे, तो A5 का वैल्यू आ जाएगा, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो यहाँ से आपका आ जाएगा
416 और 105, ठीक है, तो 521 ए आ जाएगा प्लस 520 आइडेंटिटी आ जाएगा, ठीक है ना, ये आ रहा है। अच्छा, ये आप जल्दी में भी देख सकते थे, खैर कोई इशू नहीं है। यहाँ पे आप देखिएगा कि सिर्फ एक का ही डिफरेंस है ना, तो जहाँ भी आ रहा है वहाँ पे आपका एक का ही डिफरेंस है, तो ये भी एक लॉजिक है, ठीक है। 104 है तो 105 है, लाइक दैट। अब देखिए, अब मैं सारे यहाँ वैल्यू यहाँ पे पुटअप कर दीजिए। तो A5 क्या आया है, A5 आया है 521, ए आया है प्लस आया है 520 आइडेंटिटी, ठीक है, ये आया है, माइनस 4A4, तो 4 इंटू A4 का वैल्यू क्या आया है, तो फिर से आपका देखिएगा तो 104A है प्लस 105 आइडेंटिटी है, ठीक है, माइनस 7A3, तो A3 क्या आया है, तो ये आपका आया है 21A प्लस 20 आइडेंटिटी आया है, ठीक है, प्लस 11A², तो A² क्या आया है, तो यहाँ पे आप देखिएगा तो 4A प्लस 5 आइडेंटिटी, ठीक है, फिर यहाँ पे आपका -A है और -10 आइडेंटिटी। अब इसको आपको सोल्व करना है। आप सोल्व करोगे ना तो आप देखोगे कि यहाँ 521 है, ठीक है, ये देखिए कितना हो जा रहा है, ये आपका हो जा रहा है ठीक है 416, और ये आपका हो जाएगा, फिर ये यहाँ भी माइनस में है तो ठीक है, और ये आपका है प्लस में, तो 11 चौके हो जा रहा है 44, तो देखिएगा 521 प्लस 44, ठीक है, ये प्लस वाला है तो ये आपका हो गया 5 4 2 6 5, थोड़ा सोल्व करना है। और माइनस वाला देख लेंगे तो वहाँ पे हो जा रहा है आपका 416, यहाँ पे आपका हो गया 147, माइनस वाला देख लेते हैं तो ठीक है, और यहाँ पे -1, तो हो जा रहा है आपका राइट, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे हम देखेंगे कैलकुलेशन को, तो ये आ जा रहा है मेरा 7 6 13 14 हो गया, ठीक है, 4 5 6 हो गया 5, तो देखिए एक का डिफरेंस है, यानी दोनों को माइनस कीजिएगा तो आपको सिर्फ एक ए बचेगा, ठीक है, तो सिर्फ एक ए बच रहा है प्लस आइडेंटिटी वाला, तो A² का टर्म तो देखिए इसमें पूरे में है नहीं ना, तो ये सारा A² वाला टर्म आपका हट जाएगा, ये सब नहीं होगा, सिर्फ ए वाला ही आएगा। आप सोल्व करके देख लेना, फिर प्लस 5 आइडेंटिटी बचेगा। तो थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला था, बट कोई इशू नहीं है, इस तरह का क्वेश्चन भी आता है तो आप यूजिंग कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आसानी से कर पाएंगे, ठीक है। चलिए तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है देखते हैं, ठीक है। 4 है क्वेश्चन नंबर आपका, बोलता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है, यहाँ पे कौन सा जो है आपका करेक्ट इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स है सो बताना है, ठीक है। तो इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स भाई आप क्लास 12 से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है, इसको बताने की जरूरत नहीं है, ये आपके लिए जो है टास्क रहेगा, आप इसको बना करके कमेंट कीजिएगा कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। याद रखिए कि जो एग्जाम होता है ना, तो उसमें जो मैट्राइसेस है, ठीक, जो आपका मैट्रिक्स जो आपका चैप्टर है, तो इस चूंकि आप इसको क्लास 12 से पढ़ते आए हो, BSc में पढ़े हो, ठीक है, फिर इसको आगे भी आपने पढ़ा है, तो ये क्लास 12 लेवल से भी आपसे पूछने नहीं लगता है। तो इस तरह का इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स भी अगर आपको पूछेगा तो ये इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चन है, इसे अगर आपका भूला हुआ है तो एक बार आप रिकॉल कर लीजिए, ठीक है, बहुत सिंपल होता है, आप किसी भी मेथड से फाइंड आउट करके आप मेरे को रिप्लाई कीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर फिर देखिए क्या है, इस बार देखिए 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, बोलता है द कंडीशन फॉर विच द आइगन वैल्यू ऑफ द मैट्रिक्स दिस आर पॉजिटिव, ठीक है, बोलता है कि इसका आइगन वैल्यू पॉजिटिव है तो क्या कंडीशन होगा। देखिए याद रखिए कि आइगन वैल्यू पॉजिटिव कब होगा, ठीक है, जैसे आइगन वैल्यू आपको क्या बोल रहा है कि आइगन वैल्यू मेरा पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। देखिए हम ये जानते हैं कि अगर जैसे जो प्रोडक्ट होता है, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू वो क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज इक्वल टू होता है डिटर्मिनेंट वैल्यू, ठीक है। तो अगर डिटर्मिनेंट वैल्यू आपका, चूंकि आपको क्या रखना है, आपको लेना है पॉजिटिव, तो पॉजिटिव अगर आइगन वैल्यू होगा मेरा, यहाँ पे चूंकि 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है तो दोनों आइगन वैल्यू पॉजिटिव होगा, तो आपको डिटर्मिनेंट वैल्यू भी क्या आएगा, श्योर पॉजिटिव आएगा, ठीक है। तो आप ये देख लीजिए कि आपका डिटर्मिनेंट कब पॉजिटिव होता है, तो आपका केस सोल्व हो जाएगा, राइट। तो हम यहाँ पे ये देखेंगे कि आपका 2 है 1 है 1 है और k है, तो इसका जो डिटर्मिनेंट वैल्यू है वो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा 2k - 1 = 0, राइट। अब देखिए इसको हमको लेना है पॉजिटिव, तो पॉजिटिव लेने के लिए हम क्या करेंगे कि हम बोलेंगे कि 2k - 1 क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि डिटर्मिनेंट वैल्यू को हमको पॉजिटिव लेना, तो ये ग्रेटर देन 0 होगा, यानी क्या होगा, यानी कि आपका ग्रेटर देन 1/2 होना चाहिए। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 आपका क्या है, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास में,
क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 6, ये कहता है कि अगर ए ये है तो इसका वैल्यू क्या होगा, ठीक है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए का पावर 121 माइनस 120। देखिए इसको मैं ऐसे पहले कर देता हूँ, ए का पावर 120 को मैं कॉमन ले लेता हूँ, तो क्या आ जाएगा ए माइनस आइडेंटिटी, राइट। अब देखिए चूंकि डिटर्मिनेंट क्या होता है आपका मल्टीप्लिकेटिव होता है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, ए का पावर 120 का डिटर्मिनेंट वैल्यू इंटू ए माइनस आइडेंटिटी का डिटर्मिनेंट वैल्यू। पहले मैं ए माइनस आइडेंटिटी को चेकआउट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे जैसे ही हम लोग ए माइनस आइडेंटिटी करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 माइनस करेंगे 7 हो जाएगा, 5 7 और 5। तो देखिए ये तो सिंपली आपका क्या आ जा रहा है, सेम आ जा रहा है, तो डिटर्मिनेंट आपका इसका 0 है, राइट। तो इसका अगर डिटर्मिनेंट 0 है तो मल्टीप्लाई करने से भी 0 ही आएगा। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो 1 नंबर है। काफ़ी सिंपली आप इस तरीके से इसको बना सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्या बोलता है कि आप जो है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स बताइए। ये तो ये अगेन बहुत लॉलीपॉप क्वेश्चन है, ठीक है, बट ऐसा क्वेश्चन भी एग्जाम में आ जाएगा तो कोई बहुत बड़ा चौंकने वाला चीज़ नहीं है, आ सकता है। आप ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स जानते होंगे, जो करेक्ट ऑप्शन है वो आप लिख देना, तो ये भी आपके लिए होमवर्क रहेगा। तो देखिए इसी तरह का क्वेश्चन आएगा मैट्रिक्स लेवल पर, तो डेफिनेटली आप इस तरह का क्वेश्चन को ईजिली कर पाएंगे, ठीक है। तो फिर से मैं कहूँगा कि एक बार रिवीजन अच्छे से कीजिए, ठीक है, पढ़ के जाइए, सिलेबस को कवर करके जाइए। अगर आप सिलेबस कवर करना चाहते हैं तो कोर्सेज मेरे एप्लीकेशन में लगे हुए हैं, ठीक है, वहाँ से आप सब कुछ कवर कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तैयारी करते रहिए, ठीक है, चैनल पर नए सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।